नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। पूर्व उद्योग मंत्री सौ नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने मॉडल अस्पताल मधुबनी में निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, बताया जाए क्या कहना चाहिए। सर, कल देर रात आपके द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, क्या सब खामियां मिली थी और क्या सब आपके द्वारा निर्देश दिया गया? सही माने में कल एस्टिमेट कमेटी मधुबनी आई थी और एस्टिमेट कमेटी का पर्पस है पूरे मधुबनी जिला में सरकार का जितना योजना है, अगर मान लीजिए जितना डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चनार बना हुआ है। उस क्वेश्चनार के आधार पे हमें उन चीज़ों को पूछना है। ये सारा ये प्रश्नावली है हर एक पॉइंट पे। और जो आप देख रहे हैं, जो 71,000 करोड़ का जो ये आपने देखा होगा, सबों के मुंह से निकल रहा है एस्टिमेट घोटाला। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबों को देना है और इसी बात का इसमें जो भी सरकार के इसके सभापति होते हैं वो सरकार के होते हैं। पीएससी सरकार के विपक्ष के लोगों का होता है। तो जब विपक्ष का होता है वो पीएससी देखता है, जिसको कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पीएससी। तो नेचुरल है, उसको हम लोग मानते हैं पोस्टमार्टम। जो सरकार दे देती है इतने तरह का इसमें डिफरेंस है या कमियां है, उसको पोस्टमार्टम करता है। जो डेथ कर गया उसको क्या करना है? पोस्टमार्टम करना है, देखना है किस आधार पर कि नहीं ये कमी हुई, कैसे लॉस हुआ, कैसे इसमें क्या हुआ, उसके हिसाब से पनिशमेंट होता है। लेकिन ये जो एस्टिमेट कमेटी है, निश्चित तौर पे इसका पर्पस है कि आप पिछले 3 साल से क्या आपने खर्चा किया और वो खर्चा का तरीका सही था या गलत था। दूसरा, आगे का 3 साल का क्या प्रोजेक्शन है, मतलब 3 साल पहले और 3 साल आगे जो पैसा नहीं मिला है, आगे फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, यहाँ तक इसमें समाहित है। जिससे सही माने में क्षेत्र का विकास होगा, पूरे बिहार का विकास होगा। अगर पूरे बिहार का विकास होगा तो मधुबनी का जिला का भी विकास होगा, हमारे विधानसभा का भी विकास होगा। इसलिए मैक्सिमम हम चाहते रहते हैं कि ऐसे कमेटी में हम रहें जिसका कहीं ना कहीं पूरे बिहार को भी फायदा हो, जिला को भी फायदा हो, मधुबनी को फायदा हो। अब मान के चलिए, हमारा ही क्वेश्चन था, हमारे अलावा अगर किसी ने क्वेश्चन किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना है तो मेरे ही क्वेश्चन पर हुआ। 2015 में सबों ने जिताया, सबों को धन्यवाद, मधुबनी वासी सबों को। लेकिन मेरा क्या प्लान था, जो आज स्टेडियम पर हुआ कि 40 से 50 लाख आबादी है जिला का, उसके हिसाब से स्टेडियम नहीं है। ठीक वही हम बार बार हल्ला करते थे, 40 से 50, उस समय भी 40 से 50 था, आज 50 उड़ गया, उस समय 41 रहा होगा। 9 साल में प्रत्येक साल 1-1 लाख का नहीं ना, अभी तो बड़ा बढ़िया है, देखते रहे ना कि घटाया जा रहा है, हर एक चीज में घटा है। 62 लाख पूरे बिहार में घट गए वोटर। मधुबनी हमारे विधानसभा में 37,000 से ज्यादा वोटर घट गए। जो मरे हैं उन्हीं का न घटना चाहिए। लेकिन कितने जल्दबाजी में एमपी सब हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा सदस्य हो गए। अब कोई ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो काम होना चाहिए 2 साल में या 6 महीना में, कैसे 1 महीना में कर लोगे भाई? अगर कर सकते हो तो बिहार सरकार 20 वर्ष से है, कहे नहीं हॉस्पिटल को सुधार दिया जो रात में कमी देखने को मिला। क्यों पेशेंट ये कह रहा था कि हम 11 बजे आए, अभी तक डॉक्टर नहीं देखे? क्यों पेशेंट कह रहा था कि शाम के 5 बजे आया है? डिलीवरी पेशेंट है। अब बताइए, हम किसी का अगेंस्ट में नहीं, क्या सरकार ये सोचती है जो पैरामीटर्स कहता है किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो? अगर स्कूल में 1:40 का रेशियो, एक टीचर होंगे 40 विद्यार्थी के आसान पर, वैसे तुम्हारे हॉस्पिटल का क्या क्राइटेरिया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या क्राइटेरिया है, उतना पैरामीटर्स क्यों नहीं तुम देते हो?
उतने डॉक्टर क्यों नहीं देते हो, उतने सर्विस स्टाफ क्यों नहीं देते हो। लेकिन मेरा आग्रह है, किसी को टॉयलेट लगा है, अब पेशाब कराना है, अब कोई उसके साथ नहीं है, अब कहेगा 100 रुपया दोगे पेशाब कराने के लिए, 200 रुपया दोगे पैखाना कराने के लिए। ये बड़ा जो कंप्लेन आया, साफ सफाई के नाम पे भी बिना पैसे का लोग काम नहीं करते हैं, बड़ा निंदनीय है। आप बिहार सरकार से कहेंगे, हम अपने टिप्पणी में लिखेंगे कि जो एग्रीमेंट करते हैं किसी भी सर्विस स्टाफ से, डायरेक्ट तो नौकरी देना चाहिए, नौकरी देता तो आरक्षण नियम होता। इतने बैकवर्ड का कि नहीं, आप दलित का कि नहीं आपने गर्दन काट दिया। आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा खतरनाक बिहार का है, आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग के नाम पे न तो कहीं भी आरक्षण का नियम पालन होता है, न उसके साथ जस्टिस मिलता है, वो भी खुश नहीं है, उसका जीवन निकल गया, कहाँ नौकरी करेगा भाई। बाद में वो परमानेंट के लिए छटपटाता है, कभी नहीं सरकार कर रही है। ये सब चीज जो है डिस्पैरिटी, यही हम लोग गौर से देखेंगे और इसको सुधारने के लिए हम यही कहेंगे कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हमारे अलावा भी हर एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सभी जनता के पास है। मधुबनी की एक एक जनता हमारे पीछे रहेगी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से ये हम पूछे कि ये सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो, ये सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो। हमारा कोई लड़ाई नहीं है, हम तो बस स्पोर्ट्स के नाते जब हम देख रहे थे कि भाई कबड्डी खेल में थे, वहीं कहा गया कि ऐसे से पेशेंट आया। इससे पहले जब सूचना मिली कि जनरेटर ऑफ हुआ और हॉस्पिटल में टॉर्च माने मोबाइल के लाइट से कि नहीं ऑपरेशन चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, कोई सर्विसेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अब बता दीजिए। जो ट्रॉली लेके जाते हैं, ट्रॉली की व्यवस्था नहीं है। जो सड़क का दुर्दशा है, हॉस्पिटल सड़क का, अब देख लीजिए। 10 साल से सुन रहे, ये हो गया वो हो गया। हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, ऐसे विधानसभा का क्या तात्पर्य है कि बार बार, हाँ बिल्डिंग तो बना दिए, समीर महासेठ के क्वेश्चन पर कोई दूसरा MP MLA MLC नहीं लिखा था, जो लिखा है समीर महासेठ। ये आपका योगदान है कि आपने समीर महासेठ को विधायक बनाया। जिस प्रकार कहते हैं, आप पूरा फाइल देख लीजिए, एक भी इस तरह का कोई मिल जाए तो बताइए। जो हम काम करते हैं, हम किया सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये सब गलत करो। अरे भैया तू भी काम करो यार, तुम्हारे पास 10 विधानसभा है। वैसे तुम्हारे नेता ही कहते हैं बिना अपोजिशन का देश चलेगा, तो वैसे ही है उनका। तुम्हारा सोच अगर वैसा ही हो गया है, हमारा सोच है सबको लेकर के चले। जो सत्ता विपक्ष वो जनता तय करती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता जिस पर विश्वास करेगी। तुमने सोशल मीडिया से अगेंस्ट में लिखने से समीर महासेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान लो। हम सबको गला लगाने का काम करते हैं, A to Z समाज को गला लगाने का काम करते हैं, और जिसको तुमने छेड़ा था उसको सबसे ज्यादा हम गला लगाते हैं। जिसको तुम किसी के साथ इंजस्टिस करते हुए कोढ़ को तुम नहीं साथ दोगे, हम कोढ़ के साथ जाएंगे। तुम दिव्यांग को किन्हें विकलांग करके अलग करोगे, उसको हम गला लगाएंगे। जो डाउन टोडन है, भगवान वहीं बसते हैं, वहीं जाएंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन हम आपके माध्यम से कहेंगे ये हॉस्पिटल दिनानुदिन इम्प्रूवमेंट करे उस पर, और नहीं तो जब तक हम विधायक आपके हैं, ये लगातार 15 दिन पर एक बार हम हॉस्पिटल जाएंगे और हर एक 15 दिन का रिव्यू पिटीशन आपके सामने समर्पित करेंगे। जिस प्रकार 2015 से 20 का रिपोर्ट कार्ड पेश किए, 20 से 21 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, कोई विधायक बताइए मधुबनी का कौन रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 21 के बाद 17 महीना बनाम 17 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और बाद में अब पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, कितना सड़क हम बनाए, कितना कौन काम किए, ये पूरे मधुबनी की जनता को समर्पित आपके माध्यम से करेंगे, ताकि आप देख लीजिए। आज जहाँ छूट गया है आप विश्वास हम पर करिएगा। भविष्य में जो पहले 5 साल, जो पिछले 20 साल का कोर था और सरकार का 20 साल का, एक भी उसका अपना ये नहीं कर सकते हमारा ये विजन था हमने किया है। अगर रिंग रोड की बात हुई है, कोई मुख्यमंत्री का विजन नहीं था, ये समीर महासेठ का विजन था जिसके आधार पे आप आए हो।
तुम हम विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, लगातार चिट्ठी देते हैं, लगातार डीएम से लेकर मिल करके काम करते हैं, तो उसके आधार पर उनको तो रिपोर्ट वही देना पड़ेगा। जब रिपोर्ट नहीं दीजिएगा, कोई भी लिखा हुआ चीज़ किसी का समाप्त नहीं होता है। जो भी आप सारे पत्रकार महोदय से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी से कहेंगे, आप निश्चित तौर पर अब आप थर्ड आई हैं पूरे समाज का, आप भी इस चीज़ को देखिए और जो सही है वो कहीं ना कहीं कराने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।